बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो स्किन वाइटनिंग सीरम से रिलेटेड है कि स्किन वाइटनिंग सीरम कौन से होते हैं और स्किन वाइटनिंग के लिए अगर यूज़ करें तो क्या ये सीरम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास दो सीरम की आई थी जिनके ऊपर लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं इन दो सीरम के ऊपर वीडियो बनाऊं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो आज की वीडियो उन दो सीरम से रिलेटेड है। अगर आप जानना चाहते हैं स्किन वाइटनिंग सीरम से रिलेटेड तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो हर एक डिटेल मिल सके जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कल मैंने रिव्यू किया था पाया कि वाइटनिंग क्रीम के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी रिकमेंडेशन थी जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई और काफ़ी अच्छी वो आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। और वो एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है, विंटर के लिए भी अच्छी है। अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप कोई न्यू है मेरे चैनल के ऊपर, तो उस वीडियो को वॉच करने के लिए ऊपर आई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है सबसे पहले फाइज़ा का एंटी एक्नी वाइटनिंग सीरम। ये सीरम किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ये भी मैं बताऊंगी। साथ साथ जो दूसरे सीरम की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी वो थी मेरे पास गोल्डन पर्ल के वाइटनिंग सीरम की कि इन दोनों में डिफरेंस बताए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा अच्छा है जो यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी सारी रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने ये दो सीरम के ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि मैं आपको इनमें डिटेल्स समझा सकूँ कि इसमें कौन सा बेहतर है जो आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ़ाइन कर देती हूँ कि स्किन वाइटनिंग सीरम क्या होता है। सीरम का मतलब होता है कि आप इसको क्रीम में मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप उस सीरम को यूज़ कर सकते हैं जो किसी पर्पस के लिए बना हो, लाइक एंटी एगिंग के लिए या पिंपल्स के लिए, एक्नी के लिए, तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। बट ये जो सीरम है ये वाइटनिंग सीरम है जो कि क्रीम्स के अंदर मिलाकर यूज़ किए जाते हैं तो आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट देते हैं। कंपनीज़ का कहना है, दोनों कंपनीज़ का कहना। लेकिन क्या स्किन वाइटनिंग सीरम क्रीम में मिलाकर लगाना सही है या नहीं ये भी मैं अभी आपको गाइडलाइन देने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वाइटनिंग सीरम में जो तीन मेन चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें अल्फ़ा आर्बुटिन, विटामिन B3 और कोजिक एसिड मिलाया जाता है, जो तीनों ही स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट हैं जो आपके स्किन को लाइटन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और काफ़ी सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। विटामिन का इस्तेमाल तो काफ़ी, विटामिन B3 का इस्तेमाल तो आपके स्किन की डलनेस को, सन टैन रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और साथ साथ मैं बता दूं कि फाइज़ा का जो ये सीरम है ये एंटी एक्नी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। लेकिन मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि अगर आप इन सीरम को इन्हीं की क्रीम के साथ यूज़ करते हैं तो ये सीरम आपको उस वक्त तक फ़ायदा देंगे जब तक कि आप लोग इसे यूज़ करेंगे। अगर आप इसे यूज़ करना छोड़ देंगे तो ये सीरम आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज जो इनकी क्रीम्स है वो हाई ऑफ अमाउंट केमिकल्स से, बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। फाइज़ा की क्रीम लगा लें या गोल्डन पर्ल की, क्योंकि ये स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं। इनकी स्किन वाइटनिंग क्रीम की मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वो पूरी, मैंने काफ़ी सारी उसके अंदर वीडियो है, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर रिव्यू किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिव्यू पसंद आएंगे। यहाँ मैं बात कर रही थी एंटी एक्नी। अगर आप इसको एक्नी के लिए यूज़ करेंगे तो ये एक्नी को बिल्कुल रिमूव कर देगा। ये कंपनी लिखती है तो बिल्कुल करेगा, बिकॉज जब तक आप इसे यूज़ करोगे तब तक आपके एक्नी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब आप इसे छोड़ दोगे तब आपके जो एक्नी है वो वापस से आ जाएंगे। फाइज़ा का जो सीरम होता है उसका वाइट टेक्स्चर होता है, जो वाइट, बिल्कुल प्योर वाइट होता है। अब यहाँ पर मैं दूसरे सीरम की बात कर लेती हूँ जो कि है गोल्डन पर्ल का, जो कि गोल्डन ही कलर में कंट्रास्ट में उन्होंने दिया है। ये भी एक स्किन वाइटनिंग सीरम है, बट आप इस सीरम को भी क्रीम में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको वही बता दूं कि इसमें भी वही तीन मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। जितने भी वाइटनिंग सीरम होते हैं वही उनके अंदर सेम टू सेम इंग्रेडिएंट होते हैं, बट इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट वाइट होता है, जैसे कि पानी का कलर होता है, सेम उसी तरह का कलर होता है इसका भी। और ये स्किन वाइटनिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है।
इसे भी आप गोल्डन पर्ल की क्रीम में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे हर वाइटनिंग क्रीम में यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन गोल्डन पर्ल की क्रीम के अलावा अगर आप कोई और क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको स्किन वाइटनिंग एक नॉर्मल 1 से 2 शेड मिल जाएंगे, बिकॉज सीरम और क्रीम दोनों का ही कमाल होता है। सो कंपनी आपको यही लिखती है कि आप गोल्डन पर्ल की क्रीम के साथ गोल्डन पर्ल की सीरम भी यूज़ करें तो आपको रिजल्ट जो है वो डबल मिलेंगे। लेकिन स्किन वाइटनिंग सीरम का मैंने आपको मकसद बताया कि स्किन वाइटनिंग सीरम का जो सिर्फ मकसद होता है यूज़ करने का, वो 3 चीज़ें स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं वो आपके स्किन को लाइट करते हैं, बट वो भी आपको 1 से 2 शेड 3 शेड मिल जाते हैं। अगर आप क्रीम के साथ लगाते हो तो आपको 5 से 10 दिनों में जो है वो कलर वाजे नज़र आता है। सो स्किन वाइटनिंग सीरम यूज़ करनी चाहिए या नहीं ये मैं आपको बता दूँ। सेंसिटिव स्किन वाले स्किन वाइटनिंग सीरम को यूज़ ना कीजिए, जो कि ये इस तरह की कंपनीज़ के हैं, यानी कि जिनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में केमिकल्स होते हैं। अगर आप किसी ब्रांड की तरफ चले जाएं या किसी अच्छे महंगे सीरम की तरफ चले जाएं तो फिर आप वो सीरम यूज़ कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके ग्लो लाने के लिए होते हैं, आपके स्किन को लाइटन बनाने के लिए होते हैं, टाइटन करने के लिए होते हैं। वो थोड़ा देर से वर्क करेंगे बट आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देंगे। और काफ़ी सारे मैं सीरम के ऊपर रिव्यू भी कर चुकी हूँ कंप्लीट डिटेल में। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो डिटेल एंड रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, आपको वो भी पसंद आएंगे। मैंने काफ़ी सारे उसके अंदर सीरम की क्वांटिटीज़ हैं, आप उनको चेक करें। जो आपको लगे कि आपके स्किन टाइप के लिए बेहतर है या आपको किसी शादी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, आप किस तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये तो थी आज की सिंपल सी मेरी वीडियो। इंशाल्लाह कल मैं करूँगी इस बाय बाय क्रीम पे रिव्यू। अगर आप इस रिव्यू को देखना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं एक गिव अवे कर रही हूँ। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको कंप्लीट विंटर की स्किन केयर किट मिल सकती है जिसमें वाइटनिंग क्रीम, लोशन, सारी चीज़ें ऐड होंगी। अगर आप उसको जीतना चाहते हैं, वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और 1000 कमेंट्स होंगे, तो जिसने सबसे ज़्यादा कमेंट्स और जिसने सबसे ज़्यादा लाइक किए होंगे या करवाए होंगे उसको मिलेगा ये गिव अवे, और वो इस गिव अवे का हकदार होगा। अगर आप भी करवा सकते हैं और कमेंट्स करेंगे ढेर सारे तो आपको भी ये गिव अवे मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। आप जिस भी कंपनी का चाहेंगे उस कंपनी का आपको गिफ्ट किया जाएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।